नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और वीर क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के इतिहास में एक अनोखी जगह रखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इसीलिए उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कौन थे और उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनका असली नाम कुलकर्णी बाल गंगाधर तिलक था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रसिद्धि पाई बाल गंगाधर तिलक के नाम से। वे भारतीय समाज में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक के पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक। वो संस्कृत के विद्वान और प्रख्यात शिक्षक थे। वहीं उनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। तिलक का विवाह तपी बाई से 1871 में हुआ था, जिनका नाम शादी के बाद सत्यभामा हो गया। बाल गंगाधर तिलक के पिता खुद संस्कृत के ज्ञानी थे, जिसका असर तिलक की शिक्षा पर साफ दिखता था। जब उनके पिता का रत्नागिरी से पुणे तबादला हुआ तो तिलक का दाखिला पुणे के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में करवा दिया गया। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ और फिर पिता को खो दिया, लेकिन इस कठिन समय में भी उन्होंने अपने जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा शुरू की। 1877 में तिलक ने पुणे के दक्कन कॉलेज से संस्कृत और गणित में डिग्री हासिल की। फिर बाद में मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री ली। इसके बाद वो पत्रकार बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद तिलक पुणे के एक निजी स्कूल में गणित और अंग्रेजी के शिक्षक बन गए, लेकिन कुछ शिक्षकों से मतभेद के बाद उन्होंने 1880 में स्कूल छोड़ दिया। तिलक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के आलोचक थे। स्कूलों में भारतीय विद्यार्थियों के साथ होते दोगले व्यवहार का भी बाल गंगाधर तिलक विरोध करते थे। उन्होंने समाज में चल रहे छुआछूत के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी, पत्रकार, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने हमेशा भारत में स्वराज या आत्मशासन के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था। तिलक ने 1881 में मराठा दर्पण और केसरी, ये दो प्रमुख अखबार की शुरुआत की। इन दोनों अखबारों के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और इसके जरिए ही हम अंग्रेजों को भारत से निकाल सकते हैं। इन अखबारों को लोग भी काफी पसंद करने लगे थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को निशाना बनाकर बम धमाका किया था, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। इस गिरफ्तारी के बाद बाल गंगाधर तिलक की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। उन्होंने दोनों क्रांतिकारियों के पक्ष में अपने अखबार केसरी में एक लेख लिखा, जो अंग्रेजों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। तिलक के इस लेख ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के कारण ही गणेश और शिवाजी उत्सव को सामाजिक तौर पर मनाया जाने लगा। इन त्योहारों के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाती थी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल करने के लिए अखाड़े, लाठी क्लब और गाय हत्या विरोधी समितियां भी बनाई थी। साल 1896-97 के बीच महाराष्ट्र में प्लेग महामारी फैली। इससे निपटने के लिए तिलक ने महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के खिलाफ लेख लिखा, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया राजद्रोह का। अपने लेखों में तिलक ने कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड को निशाना बनाया था। उनके इस लेख से प्रेरित होकर 2 युवाओं ने रैंड की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर जान लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई और सजा से उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली।
तिलक को 18 महीने की जेल हुई, जहां उन्होंने पहली बार अपने स्वराज विचारों को विकसित किया। स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनते हुए तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को पूर्ण स्वराज देने की मांग की। 1905 से 1917 को चरमपंथियों का युग कहा गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन सभी को लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। ये सभी चरमपंथी नेता थे जिनके लेख ने देश में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। 1908 में उन्हें काकोरी कांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि वे जेल में भी अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करते रहे। तिलक ने अखबारों के जरिए ब्रिटिश शासन और उदारवादी राष्ट्रवादियों के खिलाफ काफी आलोचनाएं की। तिलक को बर्मा के मंडले जेल भेजा गया, जहां उन्होंने गीता को पढ़ा और गीता रहस्य नाम की 400 पन्नों की किताब लिखी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी दिन तिलक का निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में तिलक के योगदान और बलिदान को सम्मान देने के लिए तिलक फंड की भी शुरुआत की गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।